प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। रोहतक नगर निगम के अधिकारियों की लालफिताशाही के चलते पिछले 14 माह से अधिक समय से अटका पड़ा है सैनी आनंदपुर मोहल्ले की सैनी धर्मशाला के रिनोवेशन का काम। नगर निगम के मेयर राम अवतार बाल्मीकि ने कहा, जांच पड़ताल के बाद कमिश्नर दे देंगे रेनोवेशन की अनुमति। सांसद दीपेंद्र के निर्देशों को निगम अधिकारियों ने नजरअंदाज कर रद्दी की टोकरी में फेंका। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं निगम अधिकारी। राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी का गंभीर आरोप, कांग्रेसी सांसद करवा रहे हैं रेनोवेशन, इसी कारण निगम अधिकारी जानबूझकर डाल रहे हैं अड़चने। अगर यही काम किसी भाजपा सांसद ने करवाते तो निगम अधिकारियों की हो जाती बोलती बंद। वार्ड नंबर 2 की निगम पार्षद आशालता से इस मामले में निगम अधिकारियों के रवैये को बताया बेहद खेदजनक। कहा, धर्मशाला को है रेनोवेशन की तत्काल जरूरत, इस काम के लिए उन्हें जो भी कदम उठाने पड़े जरूर उठाएंगी। खंडर में तब्दील होती जा रही है सैनी आनंदपुर मोहल्ले की सैनी धर्मशाला, कोई हादसा हुआ तो निगम अधिकारी होंगे उसके जिम्मेदार। राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी। जिला उपायुक्त एवं निगम अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी फेंक दिए सांसद एवं जिला एवं समन्वय समिति के चेयरमैन दीपेंद्र के निर्देश। समाज के लोगों में है भारी आक्रोश। क्षेत्र के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी है अधिकारियों के रवैये से काफी नाराज। सांसद कोटे से रोहतक शहर की 4 धर्मशालाओं सैनी, ब्राह्मण, सांसी व शिव कॉलोनी का होना है रेनोवेशन। संयुक्त आयुक्त ने इस विषय पर बात करने से कर दिया साफ इनकार। निगमायुक्त ही कहा, बाद में बात करेंगे। अब खबर विस्तार से। रोहतक नगर निगम के अधिकारियों की लालफिताशाही के चलते सांसद कोटे से शहर की 4 धर्मशालाओं के रेनोवेशन नहीं हो पा रही है। पिछले 1 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद निगम के अधिकारी इन धर्मशालाओं का एस्टीमेट तक तैयार नहीं कर रहे, जिस कारण न केवल संबंधित समाज के लोगों में भारी आक्रोश है, वहीं क्षेत्र के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी काफी नाराज हैं। हैरत की बात है कि दीपेंद्र हुड्डा की नाराजगी के बाद भी अधिकारियों के चेहरों पर एक भी शिकन नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने रेनोवेशन कराने की दिशा में एक भी ठोस कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई है। बता दें कि शहर की सैनी आनंदपुर मोहल्ले की सैनी धर्मशाला के रेनोवेशन का काम निगम अधिकारियों के अड़ियल रवैये के चलते पिछले 14 माह से अधिक समय से अटका पड़ा है। सैनी आनंदपुरा के लोग धर्मशाला का रेनोवेशन कराने को लेकर पिछले 14 माह से अधिक समय से निगम के अधिकारियों के यहां चक्कर पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निगम अधिकारी चादर तान कर सो रहे हैं। सैनी समाज के लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर रेनोवेशन शीघ्र शुरू नहीं करवाया तो समाज सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगा। ध्यान रहे कि 6 मार्च 2024 को लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सैनी धर्मशाला के रेनोवेशन कराने के लिए सांसद कोटे से 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। सिर्फ यही नहीं, सांसद ने सैनी धर्मशाला के अलावा इंदिरा कॉलोनी की ब्राह्मण धर्मशाला, शिव कॉलोनी की शिव धर्मशाला और खोखराकोट की सांसी धर्मशाला रेनोवेशन कराने के लिए सांसद कोटे से इतनी ही धनराशि देने की घोषणा कर रखी है। इस संबंध में सैनी आनंदपुरा के पूर्व पार्षद पुत्र एवं प्रमुख समाजसेवी राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी कहते हैं कि उनके मोहल्ले की धर्मशाला खंडर में तब्दील होती जा रही है। धर्मशाला के मुख्य द्वार की तो हालत खराब है ही, धर्मशाला के अंदर की स्थिति भी ठीक नहीं है। धर्मशाला के अंदर कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं तो कहीं मलबा भी टूटकर गिरने लगा है। उनका कहना है कि अगर धर्मशाला के रेनोवेशन का काम तुरंत शुरू नहीं किया गया तो इसमें कोई जनहानि भी हो सकती है, क्योंकि इस धर्मशाला में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। अगर किसी कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम के अधिकारियों की होगी। समाजसेवी राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी ने कहा कि निगम के अधिकारियों की अनदेखी के चलते सैनी धर्मशाला ही नहीं 3 अन्य धर्मशालाओं के 14 माह से अधिक समय बीतने के बावजूद रेनोवेशन कराने के लिए एस्टीमेट तक नहीं बन पाए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निगम अधिकारी रेनोवेशन के काम को कागजों में फंसाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि 14 साल पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस धर्मशाला का सांसद कोटे से करीब 75 लाख रुपए खर्च करके पुनर्निर्माण करवाया था। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों के कोई औलाद नहीं होने के कारण इस जमीन को धर्मशाला के लिए दान दे दी थी। पुराने समय में दान की गई जमीन वगैरह की कोई लिखत पढ़त नहीं की जाती थी। अब निगम अधिकारी समाज के लोगों से रजिस्ट्री अथवा दान करने के कागजात मांग रहे हैं, जो संभव नहीं है। उनका कहना था कि 70-80 साल पहले जिन लोगों का स्वर्गवास हो गया और उनके कोई वाली वारिस नहीं हो तो ऐसे में रजिस्ट्री व दान के कागजात कहां से मिलेंगे।
राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी ने कहा कि जब 14 साल पहले भी तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 70-80 लाख रुपए व्यय कर इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण करवाया था तो उस समय तो ये दिक्कत नहीं आई, अब निगम अधिकारी रेनोवेशन कराने में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि चूंकि रेनोवेशन एक कांग्रेसी सांसद करवा रहे हैं, इसी कारण निगम अधिकारी जानबूझकर अड़चने डाल रहे हैं। अगर यही काम किसी भाजपा सांसद ने करवाना होता तो निगम अधिकारी चूं भी नहीं करते। उन्होंने बताया कि समाज के लोग रेनोवेशन कराने के लिए जेई, एसडीओ और एक सीएन से मिल चुके हैं। इस दौरान 3 जेई तो तबादला होकर जा चुके हैं। वे निगम अधिकारियों को 14 साल पहले धर्मशाला का जो पुनर्निर्माण हुआ था उसके वर्क ऑर्डर की कॉपी और बिल वगैरह अधिकारियों को सौंप चुके हैं, लेकिन निगम अधिकारी फिर भी नहीं मान रहे। समाजसेवी राकेश कुमार सैनी उर्फ मौनी ने बताया कि इस संबंध में समाज के लोग सांसद एवं जिला एवं समन्वय समिति के चेयरमैन दीपेंद्र हुड्डा से भी मिले थे। इसके बाद उन्होंने पिछली 23 अप्रैल को जिला एवं समन्वय समिति की बैठक में हमें भी बुलाया था ताकि जो अड़चन आ रही है उस बारे अधिकारियों से पूछ उसका हल निकालेंगे। सांसद ने समिति की बैठक में जिला उपायुक्त और निगम अधिकारियों को धर्मशाला के तुरंत रेनोवेशन कराने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन लगता है कि सांसद के निर्देशों को नजरअंदाज कर निगम अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तभी तो आज तक निगम अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इधर वार्ड नंबर 2 की निगम पार्षद आशालता से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने निगम अधिकारियों के रवैये को बेहद खेदजनक बताया। उनका कहना है कि वाकई सैनी धर्मशाला की हालत बेहद खराब है और इसके रेनोवेशन की तत्काल जरूरत भी है। वे इस मामले में अधिकारियों से भी बात करेगी और इस मामले को निगम की बैठक में प्रमुखता से उठाया भी जाएगा। इस काम के लिए उन्हें जो भी कदम उठाने पड़े जरूर उठाएंगी। इस संबंध में प्यारा हिंदुस्तान प्रतिनिधि ने जब निगम के संयुक्त आयुक्त से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस विषय पर बात करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में निगमायुक्त ही जवाब देंगे, किंतु निगमायुक्त ने भी कहा कि इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है, वे इस बारे बाद में बात करेंगे। इस मामले में जब प्यारा हिंदुस्तान ने नगर निगम के मेयर राम अवतार वाल्मीकि से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि निगम की बैठक में उनके संज्ञान में यह मामला आया था। तब निगम के कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, पार्षदों के अलावा सभी अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने इस संबंध में कमिश्नर से पूछा था कि जब सैनी धर्मशाला का पुनर्निर्माण सांसद कोटे से हो चुका है, सरकार की ग्रांट भी वहां पहले लग चुकी है, मैं भी कई बार वहां जा चुका हूं, मैंने उनसे इस मामले को सुझाने को कहा तो कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि मैं मामले को देखूंगा और रेनोवेशन की परमिशन मैं दे दूंगा। एक सवाल के जवाब में मेयर ने कहा कि सरकार नियम से चलती है। जब पहले इस धर्मशाला का पुनर्निर्माण हुआ था तो तत्कालीन सरकार में अधिकारियों ने आनन फानन में उस काम को बिना जांच पड़ताल के आगे बढ़ाया हो। सामाजिक अथवा धार्मिक कार्य को आगे बढ़ा भी देना चाहिए, किंतु अगर इस समस्या का उसी समय हल कर लिया जाता तो आज ये समस्या नहीं आती। हालांकि अब कमिश्नर ने कहा है कि जांच पड़ताल के बाद निश्चित ही हम रेनोवेशन की अनुमति दे देंगे। रोहतक नगर निगम की बैठक में सैनी आनंदपुरा की रेनोवेशन का मुद्दा वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि धर्मवीर सैनी ने उठा चुके हैं। उन्होंने बैठक में जी सैनी आनंदपुरा में धर्मशाला है सैनी की, तो उसमें सांसद कोटे से 11 लाख रुपए से रेनोवेशन होना है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए 1.25 साल पहले अनाउंस किया था, लेकिन निगम के अधिकारी रोड अटका रहे हैं। कारण क्या? देखिए, सैनी धर्मशाला के रेनोवेशन के में निगम के अधिकारी रजिस्ट्री मांग रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि चौपाल और धर्मशालाएं दान दिए पैसे से बनती हैं। एक सबसे बड़ी बात, जब 2011 में सैनी धर्मशाला का पुनर्निर्माण हुआ था तो वह एमपी कोटे से हुआ था। उस समय तो किसी ने रजिस्ट्री नहीं मांगी थी। तो इस बारे में मैं अधिकारियों से पूछताछ करूंगी, अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठाऊंगी और उनसे बातचीत करके जल्दी इस मसले को। मेरा नाम राजेश उर्फ मौनी है, महिंद्रा कॉलोनी का निवासी। सैनी आनंदपुरा में सैनी धर्मशाला है, उसके लिए लगभग 14 महीने पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 11 लाख रुपए रेनोवेशन के दिए थे, तो वो कहाँ तक क्यों नहीं बन पाया? 6 मार्च 2024 को एमपी साहब ने वार्ड नंबर 2 की 3 धर्मशालाओं के लिए 11 लाख रुपए रिनोवेशन की घोषणा की थी, बट वो नगर निगम के अधिकारियों की का अनदेखी के देखते हुए हमारे वार्ड का एस्टिमेट तक तैयार नहीं हो पा रहे हैं, जिसका हाल ही में जो 13 ई दिशा की मीटिंग हुई थी 23 मई नहीं, उसमें कारण क्या है? अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे यार? वो कागजों में फंसाए हुए हैं, जिसमें कि हालांकि सैनी धर्मशाला जो कि एमपी साहब ने 14 साल पहले 75 लाख रुपए दे करके बनवाई थी,
वो पुराने पूर्वजों की, हमारे पूर्वज थे, उनकी कोई औलाद नहीं होने के कारण उन्होंने समाज के लिए धर्मशाला को दान दे दी थी। तो वो क्या मांग रहे हैं उसके लिए? अब वो कह रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्री लाके दो तो हम इस पे काम कर पाएंगे। तो जबकि रजिस्ट्री और चौपाड़ की तो कोई दान से बनती हो तो अगर किसी ने दान दे दी है और 70-80 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, ना उनका कोई वारिस है, तो हम उसकी रजिस्ट्री कैसे लाके दे सकते हैं? 14 साल पहले जब 75-80 लाख रुपए MP साहब ने लगाए हैं, तो पहले भी तो ये कार्य किया गया था। आज इसमें ये मेन दिक्कत कहाँ आ रही है? तो ये आप अधिकारियों से किन किन अधिकारियों से मिले हो इस बारे में, इस बीच में 14 महीने के अंतराल? इस बीच इसके लिए मैं अपना जेई है, राठी है, उनसे मिल 3 तो जेई आके जो बदले हो चुके हैं 14 महीने के अंदर, वो भी सिर्फ एक ही चिट्ठी पकड़ा के चले जाते हैं, रजिस्ट्री दो, रजिस्ट्री दो, रजिस्ट्री दो। रजिस्ट्री हमने उसका भी जवाब दे दिया था कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती, नहीं हो सकती और नहीं हो सकती। फिर एसडीओ सुनील है, सुनील तो बहुत बार यही एक ही बात कहता है, रजिस्ट्री का प्रबंध करके दो, अन्यथा हम काम नहीं कर पाएंगे। फिर एक्शन दहिया साहब से ही मिले हैं, तो उनका भी कोई संतुष्ट जवाब तो उनको ये नहीं बताया भाई 14 साल पहले भी तो MP कोटे से पुनर्निर्माण हुआ था, तब तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई? उसके लिए साथ ही हमने जो 14 साल पहले MP साहब ने जो ग्रांट दी थी, उसके वर्क ऑर्डर की कॉपियां और सारे जो कागजों के पैसे रिलीज हुए थे, सारे वो भी मैं अपना जो एसडीओ है सुनील शर्मा, मैं उनको मुहैया करा चुका हूं। क्या मेन कारण ये है कि वो कांग्रेसी सांसद है इसलिए अड़चन डाली जा रही है? हाँ, मेन हमें जो लग रहा है कि जहां तक देखा जा रहा है 4 ग्रांट दी गई थी, चारों में से 14 महीने में एक भी उसका एस्टिमेट तैयार नहीं किया गया। इससे कि हमारे समाज में भी रोष है कि सैनी धर्मशाला के लिए 11 लाख रुपए आए हैं और उसका आज तक एक भी रुपया यूज नहीं किया गया, और समाज की जो धर्मशाला है वो खंडर होती जा रही है। आज उसको अति ज्यादा जरूरत है कि उसको रिनोवेशन किया जाए। इससे समाज और MP साहब भी बहुत नाराज है। तो इसमें पीछे 23 अप्रैल को सांसद दीपेंद्र की अध्यक्षता में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक भी हुई थी, तो उसमें क्या दिशा निर्देश दिए थे सांसद? उसमें सांसद साहब के सामने हमने पहले ही नॉलेज में काफी बार दिया था, तो सांसद साहब ने बातचीत होने के बाद हमें मीटिंग में ही बुलाया गया था कि आप एक बार वही मीटिंग में अधिकारी से पूछ लेंगे क्या दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है। तो वहाँ सांसद साहब ने अधिकारियों से बातचीत की और अपनी गारंटी दी, कल नहीं धर्मशाला के ऊपर कोई गलत होता कुछ होता है तो आप कार्रवाई मेरे ऊपर कर लेना। सर इसमें ना पहले से DC साहब से भी मैं खुद बकायदा मिला सर, सोल्यूशन हो गया उसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। किस बारे में? सांसी धर्मशाला की सर रिप्रेजेंट किया सर हमने, लिखित में भी दिया। DC साहब पहले थे, उनको ही बोला सर हमारे पास कोई भी जैसे हमारी कोई धर्मशाला ही नहीं है। की बात है ये वाला जो लिख के आया ना जवाब इनको सासी धर्मशाला की जाति विशेष में नहीं, बिल्कुल। तो ये पिछले DC साहब ने लिख के दिया है, ये बहुत गलत लिखा गया है। ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं, सारी धर्मशालाओं में हम हमेशा देते हैं आपस में कोई इसमें। और रोहतक शहर में सर सभी समाजों की धर्मशाला है। हाँ। ये एक विशेष ये तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर काम होगा, ये बात आएगी। थैंक यू सर। उन्होंने कहा हाउस में अप्रूव कराओ, आज तक MP कोटा हाउस में अप्रूव नहीं कराया। आपने कराया थी कभी हाउस में? हाउस में अप्रूव कराने के लिए आपने सासी धर्मशाला काम रोक कर कारण बताया। ये लार्ज DC needs to be actually questioned on this. धर्मशाला, शिव धर्मशाला, शासी धर्मशाला और ब्राह्मण धर्मशाला काम जल्द से जल्द इसका शुरू करवाया जाए। तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया? एक्शन थे या कौन थे? एक्शन मंजीत दहिया उस दौरान अवेलेबल थे, उन्होंने कहा कि देखते हैं। बाकी अपना सांसद साहब ने DC साहब को सख्त हिदायतें दी थी कि चारों धर्मशालाओं का जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया। उस मीटिंग के बाद अब तक क्या किस स्टेज पे है मामला? अभी उस स्टेज के बाद में SDO का कॉल आया था कि आप एक लिख के दे दो कि हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, पूर्वजों की दान दी हुई है, और उससे हम CO साहब को भेज करके एक नोटिंग की अप्रूवल ले रहे हैं। हमने हाल ही में 5 दिन पहले नगर निगम अधिकारियों को लिखकर दे दिया था, बट अभी तक 4-5 दिन हो चुके, अभी कुछ पता नहीं चला कि नगर निगम वाले क्यों नहीं इस काम को करके दे रहे हैं। तो पीछे शासी धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला है, शिव धर्मशाला है, उसके लोग भी उनसे मिले थे अधिकारियों से, वो वहां भी वही अड़चन आ रही, तो अब वो भी समस्या हल हो जाएगी क्या? हाँ, सभी धर्मशालाओं के लोग सभी से MP साहब से मिल चुके हैं, नगर निगम अधिकारियों के चक्कर काट के वो भी घर बैठ चुके हैं। तो अभी MP साहब ने जो आश्वासन दिया है, अधिकारियों को गाइडलाइन दी है कि इनका कैसे न कैसे काम कराया जाए, तो लोगों में अभी उम्मीद है कि अधिकारी अब काम कर देंगे। तो कितने टाइम लग जाएगा इसमें? अभी हो जाएगा या अभी अड़चन लग रही है? अभी अधिकारियों का क्या पता क्या ऑब्जेक्शन लगा करके इसको होल्ड कर दे। तो अभी दिक्कत है रिनोवेशन में? बिल्कुल, रिनोवेशन अभी तो एस्टिमेट भी नहीं बना के दे रहे, तो आगे कार्रवाई कैसे बनेगी? तो इस संबंध में पार्षद से बात हुई थी, बोले ये तो काम होना चाहिए, तो इसके लिए हम भी अधिकारियों से मिलेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, एक अकेले आदमी का काम नहीं है, एक सर्व समाज का काम है। समाज का सबसे पहले पार्षद का नाता होता है कि समाज का जो मुख्य एजेंडा है उसको उठाए, और हम भी पार्षद साहब के साथ हैं। बिल्कुल अधिकारियों को टाइट करें और जल्दी से जल्दी इसका एस्टिमेट तैयार करवा के टेंडर लगवाया जाए। तो अब उम्मीद की जाए जल्दी?
हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ से जल्दी अगर एस्टिमेट तैयार करवा करके एमपी साहब को एडीसी ऑफिस में भेज दिया जाता है तो हम एग्रीमेंट तैयार करवा के इसको वहां से पैसा भिजवा देंगे। तो सांसद से कुछ और भी डिमांड की गई है इसके बारे में? सांसद साहब से अभी तो कोई अलग डिमांड नहीं है। तो सुना था कि इसमें लिफ्ट वगैरह या ऊपर का एक पोर्शन और अभी हमारा तो मेन मुद्दा यही है 11 लाख रुपए से एक बार काम हो जाए और आगे हमें ये उम्मीद है कि एमपी साहब से मिलकर धर्मशाला के लिए लिफ्ट के लिए एक और अनुदान राशि की रिक्वेस्ट की जाएगी। जी मेयर साहब, सैनी अनंतपुर में धर्मशाला है, उस 1 साल पहले लगभग उसने एमपी कोटे से अनाउंस हुआ था 11 लाख रुपए से रेनोवेशन के लिए। तो उसमें इशू अड़ा हुआ है, उसका 14 महीने से रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाई है उसकी रेनोवेशन के लिए, कभी कितना क्या क्या खर्चा हो रहा है, तो उसमें क्या अड़चन आ रही है? ये विषय मेरे संज्ञान में हाउस की बैठक में आया था और हाउस की बैठक में मैंने वहाँ सब अधिकारी प्रेजेंस थे। हाउस की बैठक में हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण भी थे और सभी हमारे अधिकारीगण भी थे। तो मैंने वहाँ उस समय कमिश्नर साहब से पूछा कि कमिश्नर साहब, ये विषय जो पहले समाज की धर्मशाला ऑलरेडी पहले से बनी हुई है और वो सरकारी पैसे से ही बनी हुई है, उसमें पहले मेरी जानकारी में आया कि पहले एमपी फंड से भी, कोटे से भी पहले भी पैसा लगा है, सरकार की तरफ भी वहाँ पैसे ग्रांटें आई हैं। तो बहुत सुंदर धर्मशाला, मैं स्वयं कई बार उस धर्मशाला में मैं गया हूँ, बहुत अच्छी और सुंदर धर्मशाला बनी हुई है। तो उस समय हाउस की बैठक में वहाँ आप सब पत्रकारों की प्रेजेंस में ही हमारे कमिश्नर साहब ने कहा था, और जब मैंने उससे चर्चा की कि भाई 2 रुपये एक बार चेकआउट करो, तो मेरे कहने के बाद कमिश्नर साहब ने कहा कि ठीक है जी, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ और जल्दी इस पैसे की अनुमति हम दे देंगे, वहाँ लगाने। नहीं, इसमें अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, ये भी बताया गया था कि उसमें रजिस्ट्री मांग रहे थे वो, तो जबकि 2010 में पहले पुनर्निर्माण एमपी कोटे से हो चुका है, तो अब किस बात के लिए रजिस्ट्री मांग? दरअसल सरकारें नियम से चलती हैं पत्रकारों। नहीं, पुनर्निर्माण भी तो हुआ था पुनर्निर्माण उस टाइम तो कोई समस्या, उस समय जो भी तत्कालीन सरकार रही होगी उस समय के अधिकारियों ने हो सकता है ऐसे आनंद फानम में बगैर सारे खाता पूर्ति करे, कागजों की पूरी जांच पड़ताल करे, हो सकता है उस काम को आगे बढ़ावा। सामाजिक काम है, धार्मिक काम है, बढ़ा भी देना चाहिए, लेकिन अगर वो सही तरीके से तत्कालीन सरकार के में बैठे लोग इस समस्या को उसी समय उठा करके इस समस्या का सही ढंग से निवारण कर देते तो ये समस्या आज दोबारा से उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अब हम सब ने उन सब हमारे समाज के साथियों से ये उनकी बात सुनने के बाद आश्वासन दिया है कि हम निश्चित तौर पे आगे भविष्य में कोई इस तरह की दिक्कत ना आए। वो सब कागज कार्रवाई पूरी करके जब भी समाज के लोगों को उस संस्था में, उस धर्मशाला में जब भी कोई ग्रांट मिलेगी, कोई पैसा लगाना होगा, तो जब भी पैसा का तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाएगा। हम उसी तरफ आगे बढ़े हैं और कमिश्नर साहब ने कहा कि इसकी हम जांच पड़ताल करके निश्चित तौर पे जल्दी इसकी अनुमति दे देंगे और फिर समाज के भाइयों को दिक्कत भी नहीं रहेगी, निश्चित रूप से पैसा लग जाएगा और फॉरएवर के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा।